हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या बोलूँ। गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकती, गुड नाइट भी नहीं बोल सकती, और मतलब गुड नाइट तो बोल सकती हूँ इस टाइम पे, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है मतलब आप मान लो 11:15 बजे का टाइम ऐसे हो रहा है रात का। तो यहाँ पे क्योंकि पापा आ गए थे, मैं आपको बता ही रही थी कि वो आ जाएंगे, पर अब एक दिन का वीडियो बनाने का तो गैप लग ही गया है, क्योंकि हमें बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी वीडियो वगैरह बनाने की, क्योंकि हम दोनों तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। मतलब घर पे दोनों ही थे और क्योंकि पापा भी नहीं थे, पर फाइनली आज वो आ गए थे। तो अभी वो ना जैसे कि ट्रेन से आए थे, तो वहाँ से फिर उन्होंने ना ऑटो कर लिया था। गाड़ी से वो नहीं गए थे, क्योंकि फिर अकेले में गाड़ी से परेशान होते, इतनी दूर से वहाँ तक आना करना अकेले, क्योंकि फिर वापस है ना देर रात को वहाँ से आना था। और यहाँ से भी वो ना रात को ही निकले थे, जब निकले थे उस टाइम पर भी, मतलब शाम को टाइम को। और निकलते निकलते वैसे भी फिर रात हो जाती वहाँ पहुँचते पहुँचते, तो फिर उन्होंने कि मैं ट्रेन से ही जाता हूँ। तो अभी वो है ना आके वो ना पहुँचे थे, और आके उन्होंने बोला कि कैसी क्या तबीयत ख़राब हो रही है, क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि मैं ना सो गए थे हम लोग। तो अभी क्या ना, क्योंकि अपने 2 बार कॉल किया, तो दोनों बार मैं ना नींद में ही उठी थी। एक बार तो जब वो वहाँ से पहुँच गए थे तब, और एक बार आने के बाद में। तो थोड़ा है ना ऐसा ही हो रहा था कि अभी 2-3 दिन में कैसी क्या हो गए हो, कैसे दुबले दुबले लग रहे हो, ऐसे बोल रहे थे। पर वो नींद की वजह से थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। तो अभी वो आ गए थे, तो अभी मैं उनसे बोल रही थी कि आप है ना पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, और फिर मैं आपके लिए ना खाना वगैरह बना दूँगी। तो यहाँ पे क्यों तो अभी सो ही रहा था, तो क्योंकि पापा क्यों को देख के आए, तो वो तो सो रहा था। फिर वो ना वहाँ मतलब वो क्या ना हाथ मुँह वगैरह उन्होंने अच्छे से वॉश वगैरह किए, और इधर मैं ना खाना बनाने में लग गई थी। वो खाना वगैरह उन्होंने वहाँ पे नहीं खाया था, क्योंकि वैसे भी वो ना बाहर का खाना बहुत ही कम खाते हैं, और वैसे भी बाहर का खाना खा खा के परेशान हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि जब मैं आऊँगा तो फिर मैं ना घर का ही खाना खाऊँगा, चपाती वगैरह बना देना। तो सब्ज़ी तो शाम को बनाई थी, तो मैंने उनके लिए ना रख दी थी सब्ज़ी। शाम को हमने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी कद्दू की सब्ज़ी हो जाएगी और साथ में रोटी हो जाएगी। तो उन्होंने ना मतलब 12 बजे तक ऐसे, फिर क्योंकि पापा ने खाना वगैरह खाया था इन्होंने। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे आने करने में, ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी, तो इस वजह से वो उनका ना टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था। तो इधर मैं फटाफट से उनके ना चपाती बना लूँगी, ताकि थोड़ा जल्दी खाना हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितना लेट खाएंगे उतनी ज़्यादा परेशानी रहेगी। वैसे भी खैर अब तो लेट हो ही गए, क्योंकि खाना खा के फिर सोना ही है उनको भी। तो यहाँ पे अभी मैं ना उनके लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 चपाती बस, वो इतनी ही खाएंगे, ज़्यादा तो वो कभी खाते भी नहीं। वैसे भी 2 या 3 चपाती ही उनका होता है, नॉर्मल भी ऐसे होता है, और अभी भी वही रहेगा। तो अभी इनके झटपट से चपाती बना के मैं रेडी कर देती हूँ। यहाँ पे क्योंकि पापा के लिए खाना बन गया था, और फिर अभी मैं यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह भी कर दूँगी साथ के साथ। ज़्यादा गंदगी तो क्योंकि हुई नहीं है, 2-3 रोटी बनाने में तो खैर इतनी गंदगी होती नहीं है, पर वही ना कि थोड़ा बहुत आटा हो जाता है कि इसको ना लगे हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ, वरना तो फिर अगर कमरे में चली जाऊँगी नींद की वजह से, तो ऐसे ही हो रहा था। और नींद इतनी भयंकर वाली आती है ना, कि अगर है ना 3-4 घंटे की नींद भी निकल जाती है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी नींद ऐसा लगता है कि हाँ कि पूरी हो गई। पर जब अगर हम लोग है ना रात में 1 घंटे की नींद में ऐसे उठ जाते हैं ना, तो फिर है ना मतलब वो कच्ची नींद होती है ना, तो मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा उबासी आ रही थी, और पेस भी आप देख लो फिर बिल्कुल ही उतरा हुआ लग रहा है, क्योंकि नींद की वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने किचन वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, गैस काउंटर टॉप भी क्लीन कर दिया है, और बर्तन मतलब बर्तन वगैरह साफ़ करना रहेगा, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े से एक आध, क्योंकि पापा की प्लेट वगैरह है, तो इतने ही बर्तन थे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए थे, और किचन की लाइट बंद करके, और फिर मैं कियान के पास आई थी। मैंने क्यों तो बहुत ही गहरी नींद में था, फिर मैंने उससे उठाया भी नहीं, क्योंकि फिर उसे तो अगले दिन स्कूल जाना था। बच्चों का होता है कि अगर एक बार उठ जाएंगे ना, तो फिर उसे 3 बजे तक नींद नहीं आएगी, तो इस वजह से मैं नहीं उठी थी। और अभी आप टाइम देख लो, अभी टाइम हो रहा है फिक्स 12:30 बज गए हैं, मतलब वही ना मॉर्निंग का टाइम हो गया है, मतलब 12 बजे के बाद में मॉर्निंग लग जाती है। तो यहाँ पे 12:30 बज गए थे, तो यहाँ पे मैंने कि चलो अब पहले ना सोने की तैयारी वगैरह कर लेते हैं। फिर आपके पापा ने खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग सो गए थे। उसके बाद में अभी ये वीडियो है सुबह की, तो सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे उठ के मैं किचन में आ गई थी। तो आज तो नींद जैसे था वैसे थोड़ी बहुत ऐसे ही पूरी हो गई, क्योंकि उठने के बाद में फिर भी मुझे भी अच्छे से नींद नहीं आ पाई थी। 12:30 तो वैसे ही बज गए थे, फिर सोते सोते वैसे भी 1 बज गए, क्योंकि बाबा से फिर थोड़ी बहुत देर बातें वगैरह की हमने।
और यहाँ पे मैंने सुबह उठते मैंने सबसे पहले क्यू के लिए दूध गर्म कर दिया था। भिंडी वगैरह मैंने कट कर दी है और आज टीचर्स डे है तो क्यू के लिए तो कुछ चपाती वगैरह कुछ बनानी तो है नहीं, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह के हिसाब से कुछ बनाना है। तो यहाँ पे क्यू उठ के आ गया था किचन में, तो मैंने उसको दूध दे दिया कि आप ठीक है दूध वगैरह लो, क्योंकि पापा को मैंने नहीं उठाया था। तो उठते ही तो क्यों ना पूरी रात से ही, कल पूरी रात ही बोल रहा था वो कि पापा कब आएंगे कब आएंगे। शाम को भी बोलते बोलते सोए, उसके पापा को बार बार कॉल कर रहा था आप कितनी देर में पहुंचोगे पापा, कितनी देर में पहुंचोगे। तो एक दो घंटे करते करते फिर उसे मैंने 10 सवा 10 बजे तक मैंने उसे सुलाई दिया था। और फिर अभी उठते ही फिर उसने उसके पापा को देखा, उसके पास ही थे वो कि पापा आ गए, तो काफ़ी खुश हुआ था। पर फिर उसने मैंने मना कर दिया कि पापा को अभी मत उठाओ, क्योंकि रात को बहुत ही लेट सोए, तो अभी उनको फिर सुबह क्या ना ऑफिस वगैरह भी जाना है, तो फिर वो है ना कि उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो उनको तो क्यों नहीं उठाया था, मैं उसे बाहर उठा के लेके आके उसके हाथ मुँह वगैरह मैंने वॉश करवाए और दूध वगैरह मैंने दे दिया है उसको। तो यहाँ पे फिर मैं ना यहाँ पे सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। मन की अभी तो क्योंकि ले ऐसा कुछ बनाना नहीं है, हल्का फुल्का बनाऊंगी तो टाइम लगेगा नहीं, तो अभी मैं फ्री थी। मन की चलो ठीक है सब्ज़ी बना के तो रेडी कर ही लिए, कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ना भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ आज। मन की भिंडी बना लेते हैं। और क्योंकि ले मैं ना सैंडविच बनाऊंगी आज। मैंने की थोड़ा सा कुछ उसके ना स्नैक्स हिसाब से भेजना है, फ्रूट वगैरह कुछ नहीं भेजना है, वाटर बॉटल वगैरह बहुत भेजनी है, क्योंकि आज ना टीचर्स डे के ऊपर ही इनको ना 2-3 घंटे रखेंगे स्कूल में, ज़्यादा देर तो नहीं रखेंगे। अभी ये ना 7 बजे जाएगा स्कूल और 10:30 या मतलब 11 बजे तक वापस आ जाएगा। तो आज तो ज़्यादा देर नहीं है, 2-3 घंटे क्यों को स्कूल में रहना है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी वगैरह डाल दी, तो बस अब ये ना धीरे धीरे ये पकती रहेगी। मैंने छोटे वाले गैस पे रख दिया था ताकि आराम से धीरे धीरे बनती रहेगी ये। और इधर ब्रेड थे तो मन की ब्रेड निकाल देते हैं, तो मन के आज सैंडविच ही बना देंगे, वरना तो फिर देखते इसके अलावा और क्या बनाना क्या करना है। क्यों तो बोल रहा था कि वो जो क्या बोलते हैं उसे टोक्यो टोक्यो होती है ना, कि मम्मा आप वो बना दो मेरे लिए। फिर मैंने बोला कि नहीं बेटा अभी मेरे पास कॉर्न वगैरह नहीं थे, वरना फिर वही बनाती। मन की चलो ठीक है अभी मैं सैंडविच बना के भेज देती हूँ, फिर कभी रहेगा तब मैं आपके टोक्यो वगैरह बना के भेजूँगी करूँगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी सैंडविच में। यहाँ पे मैंने ब्रेड है तो ब्रेड पे मैंने सॉस लगाया है, और मेयोनीज़ वगैरह मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी होती है। तो मैंने अभी घर पे रखना ही मैंने बंद कर दिया है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने टमाटर गोल कट करके वो डाले हैं, साथ में प्याज और साथ में थोड़ा सा नमक, और हरी मिर्च भी मैंने क्योंकि नहीं डाली है, क्योंकि तीखी वाली मिर्च है तो क्यों को बहुत ज़्यादा तीखा लगता। मैंने काली मिर्च थी तो काली मिर्च का पाउडर था तो वो मैंने थोड़ा सा छिड़क दिया था, और नमक। और इसके अलावा मैंने सैंडविच में क्यों के लिए कुछ नहीं डाला है। बच्चों के लिए बनाओ पर थोड़ा उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होना, उसी हिसाब से हमें बनाना चाहिए, ज़्यादा टेस्ट नहीं देखना चाहिए। और वैसे भी आप बिना मेयोनीज़ के भी बनाओगे ना तो इस तरीके से ना काफ़ी ज़्यादा बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बड़ों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ मतलब पता ही नहीं चलता ना कि मेयोनीज़ डाली या नहीं डाली। अगर आप इतना सोच के नहीं खाओगे कि नहीं मेयोनीज़ करोगे तो लगेगा ही सही ना। आप बिना ऐसे ही खाओ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दिल से खाओ, दिल से बनाओ, मन करके खाओ तो ऐसे नॉर्मल में भी अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे एक मतलब 2 सैंडविच बनाऊंगी मैं, 2-2 पार्ट के हिसाब से बना रही हूँ। 2 सैंडविच लेके 3-3 4-4 का नहीं बना रही हूँ। और क्यों के लिए हो जाए, सिर्फ क्यों के लिए बनाया था, और हमारे लिए तो हमने नहीं बनाया था। सुबह फ्रूट वगैरह यही हो जाएंगे कर जाएंगे। और अभी क्योंकि पापा नहीं उठे थे, वो थोड़ा लेट हुआ जब मैंने क्यों को रेडी कर दिया था, तो क्योंकि पापा उस टाइम पे उठे, क्योंकि पापा कभी इतना लेट नहीं उठता। उनकी नींद तो खुल गई थी पर फिर वो ना लेट रहे थे। मैंने मना कर दिया था कि नहीं आप 1-2 घंटे की नींद एक्स्ट्रा निकाल लो, वरना तो फिर दिन में परेशान होगे। तो वो थोड़ा लेट रहे थे, मुझे नहीं लगता था उनको नींद आ रही थी, बस वो ऐसे लेटे हुए थे। तो यहाँ पे क्योंकि सैंडविच बन के रेडी हो गए, और अभी मैं यहाँ पे ना क्योंकि कट कर दूँगी। कट करके मैंने रख दिए ताकि थोड़ा ठंडे हो जाएंगे ना, उसी के बाद में मैं इसके टिफ़िन में पैक करूँगी, क्योंकि गरम गरम तो पैक कर नहीं सकते। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी, क्योंकि लिए टिफ़िन में सैंडविच पैक करके क्यों को मैंने स्कूल भेज दिया था। इसके बाद में कियान के पापा भी वो भी उठ गए थे, और मैं यहाँ पे क्योंकि पापा का बैग लेके बैठ गई थी। मन की अभी जो ये कपड़े वगैरह हैं ना इनके सारे ही निकाल देंगे, और जो धोने के लिए डालने तो सारे कपड़े धोने के लिए डाल देंगे, क्योंकि अभी क्या ना थोड़ी मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी धूप वगैरह निकलेगी, तो कि ना सारे कपड़े डाल देंगे तो सूख जाएंगे। कल का पता नहीं बारिश वगैरह हो जाए कर, क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश वगैरह अच्छे से नहीं हो रही है। जिस दिन से बारिश लगेगी ना तो मुझे पता है 3-4 दिन तक लगेगी, तो फिर कपड़े वगैरह की परेशानी आ जाएगी। और फिर इनके वैसे भी 4 जोड़ वगैरह का 3-4 जोड़ कपड़े हो रहे थे, तो मन
मैंने कि चलो इनको ओस कर ही लेंगे, लगा मतलब लगे हाथ ही मशीन में डाल देंगे, वहाँ तक जो काम रहेगा झाड़ू पोछा करने का तो वो काम कर लेंगे। तो क्योंकि अब पापा से पूछ रही थी मैंने कि बता दो क्या क्या वॉश करना है, तो उन्होंने बोला कि जिसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना सब वॉश करनी है, बिना वॉश के कुछ नहीं डालना। बस एक शर्ट थी वो इन्होंने नहीं पहनी नहीं करी थी, एक्स्ट्रा हम लेके गए थे, तो वो बस ऐसी रहेगी, वो नहीं धुलेगी। बाकी के इनको जो सारे कपड़े थे तो बाल्टी भर के, बाल्टी मेरी काफ़ी बड़ी है तो पूरी बाल्टी कपड़ों से भर गई थी। मैंने कहा अच्छा हुआ अभी इनको निकाल के डाल ही देंगे, वरना तो फिर बाद के चक्कर में तो फिर ये आज नहीं फिर कल ही रह जाएंगे कि धोएंगे करेंगे। और धूप निकलने का ही इंतज़ार होता है, तो मेरा क्या है ना, मतलब अब ये बैग वगैरह है इनका, तो ये भी मुझे धुलना पड़ेगा। तो धूप नहीं निकलेगी तो परेशानी हो जाएगी। तो आज थोड़ी धूप थी ना, तो इसी वजह से मैंने कि बैग वगैरह सब आज ही मशीन में लगा देंगे ताकि ना सब अच्छे से धुल जाएंगे। पहले कपड़े लगाऊंगी, बाद में फिर अलग से फिर मैं बैग लगाऊंगी, क्योंकि जब भी बाहर वगैरह जाना वगैरह होता है ना तो मैं बिना धुले बैग नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इधर उधर रखते करते हैं फिर मतलब होता है ना कि केमिकल वगैरह मतलब जम्स वगैरह ऐसे लगे होते हैं सब चीज़ों पे। तो मन की सब चीज़ें ना अच्छे से वॉश करके और बैग वगैरह कपड़े वगैरह और बाकी की जो भी इनके एक्स्ट्रा में चीज़ें थी बैग वगैरह में, क्रीम वगैरह जो भी इनका टूथपेस्ट वगैरह, मैंने सारी चीज़ें निकाल के और फिर वो भी मैंने रख दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने बाहर आ गई थी, मैंने कि अब कपड़े डाल ही देते, मशीन में पानी लगाया। और यहाँ पे जितने भी कपड़े तो इनके पहले कपड़े डालूंगी और फिर बाद में इनका बैग वगैरह है तो वो बाद में मैं धुलने के लिए डालूंगी, क्योंकि टाइम तो वैसे भी आज थोड़ा लगना ही है मुझे। तो यहाँ पे इनके शूज़ वगैरह तो पूरे मैंने इनके ना शूज़ वगैरह भी साफ़ किए। इसके अलावा यहाँ पे कपड़े थे तो कपड़े भी मेरे धुल गए थे, और साथ में मैंने बालकनी भी वॉश कर ही दी थी। मैंने की बालकनी भी वॉश कर लेती हूँ। जहाँ तक कपड़े धुले थे वहाँ तक मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। मैंने की झाड़ू पोछा कर लेते हैं वहाँ तक, वरना तो फिर ना आलस आ जाएंगे। फिर कपड़े गीले होने के बाद में फिर मुझे झाड़ू पोछा करने की इच्छा नहीं होती है। तो कपड़े धुले थे ना वहाँ तक मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, और यहाँ पे कपड़े धुल गए थे तो मैंने कि चलो इनको ड्राई होने के लिए भी डाल देते। तो मशीन में ड्रायर में मैंने डाल दिया था, हल्के हल्के गीले थे तो बस इस तरीके से मैंने उनको ना स्टैंड पे डाल के और कर दिया था। और यहाँ पे मैंने बैग भी वॉश कर लिया है, और इनके जितने भी कपड़े हैं ना तो सारे प्रॉपर अच्छे से वॉश करके और बालकनी में डाल दिया। अच्छे से धीरे धीरे ना ड्राई होते रहेंगे। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन थी तो भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिए, धूप में भी अच्छे से ड्राई हो जाएगी। जब भी कपड़े वॉश करो अगर वॉशिंग मशीन को भी जब कपड़े वॉश करने के बाद में अच्छे से वॉश करके रखोगे ना तो जो वॉशिंग मशीन है कभी गंदी नहीं दिखेगी। और मेरे तो वैसे भी वॉशिंग मशीन को 7-8 साल हो गए, बिल्कुल भी वाइट है पर बिल्कुल भी गंदी नहीं लगती है। तो चलो यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे धुल गए हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी सी रहेगी, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।